महाराज भगवान सत्यनारायण का व्रत मात्र कर लेने से प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तत्पश्चात भगतो वाकनादुम निप्रवीणा, भगवान के से सुंदर वचनों को सुनना ने फिर कहा, महाराज किम फलम किम किम विधानम चा कृत नैवेदम तत्सर्वे विस्तारे भूहिम कदा काजम तत्प्रभु। महाराज फल का प्राप्त माते का पूजन करे से फल का प्राप्त, विधान का लागत कैसे किया, किस किसने किया, हमारा जीव सुनने की इच्छा है। पुनः सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कि नारद के पीछे जाने पर भगवान जी ने सत्य कथा शोक को दूर करे बेचैन, हे नारद कलिकाल दुख शोक आदि का दूर करे वाली, धन दान का बढ़ावे, सौभाग्य संतान का दे वाली, सब जगह विजय कराती है। जब चाहे प्राणी किसी भी समय अस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन किसी भी समय श्रद्धा भक्ति समाविनता, जिस दिन भगवान के भाव है आज भगवान का पूजन करना है, भाव उस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्यनारायण दुर्गम के किसी भी दिन महाराज ब्राह्मण सहित बंधु बांधवों को इकट्ठा कर भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। पूजन के लिए गेहूं काटता है, गेहूं काटने चावल काटते शंकर भगवान के बाद भगवान का भजन त्याग करना चाहिए। इसके बाद अपने घर जाने वाले भगवान सत्यनारायण के याद करके उनसे सा करेंगे, उनके मनोकामना सबसे सरल और छोटा उपाय श्री स्कंद पुराण देवा श्री सत्यनारायण प्रथमोध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम हरि ओम कांचितम काशीपुरे रंभे, छोड़े भैया ह्रीकेशस्य निर्धनम क्षुधाभ्यां व्याकुलो भूत्वा नृत्यं भ्रमे भूतले दुःखितं ब्राह्मणदृष्टं भगवान् ब्राह्मणप्रियं वृद्ध ब्राह्मणरूपस्थं प्रक्षेति दुजिमदारात् किमर्थे भ्रमसे विप्रं मही नित्यं सुदुःखिताम्। कहा महाराज प्रथम अध्याय में भगवान की महत्व को बताया, पूजन कैसे करना चाहिए, ना किस दिन करना चाहिए और जो क्या क्या लगेगा ये सब बताया। दूसरे अध्याय में कथा आई तो कहा महाराज जिसने इस कथा को किया है ना उसकी कथा कहता हूँ सबसे। शतकांचितम काशीपुरी रंभे ह्रीकेशस्य निर्धनम। महाराज एक काशी पुण्यनगर मां सतान नाम की निर्धन ब्राह्मण रहा करते रहे, भूख प्यासे व्याकुल हो प्रतिदिन पृथ्वी घूमा करते रहे। ये ब्राह्मण का दुखी देख ब्राह्मणों से प्रेम रखने वाले विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण की प्रथा ब्राह्मण से पूछ रहे, महाराज के मर्थे ब्रह्म से विप्रमयी, हे ब्राह्मण देवता आप होने का श्रेष्ठ अपने दुख कथा का सुनने की इच्छा है। ये प्रकार बूढ़े ब्राह्मण से भगवान के वचनों को सुनकर ने कहा, महाराज दैत्यार्थे वृक्षा ब्रह्ममयी, महाराज हम गरीब ब्राह्मण भिक्षा के लिए प्रतिदिन घुमा के थे, लेकिन हमका इतना तो नहीं प्राप्त हो जिसे क्षमाजू कर सके। महाराज वो पेयम यदि जानसी कृपया कति प्रभु, महाराज गरीबी मिटाओ कौन उपाय जानते हो बताओ ताकि उनका कष्ट से मुक्ति मिल जाए। तब बूढ़े ब्राह्मण से भगवान ने कहा, सत्यनारायण दो विष्णु वांछित फल प्रदम, हे ब्राह्मण देवता तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करो जो विष्णु भगवान जैसे मन वांछित फल देने वाले हैं। तस्य त्वा पूजनम विप्राकृतम मुक्तमम यत्कृत्वा सर्वे दुःखभ्यामे मुक्तो भवति मानवः, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ये प्रकार बूढ़े ब्राह्मण से भगवान सत्यनारायण के पूजन के विषय में बता के अंतर ध्यान हो जाकर ब्राह्मण मन में का विचार करे, जो बूढ़े ब्राह्मण बता गए ना वो व्रत काम अवश्य करवे। ये कान का रात नींद नहीं आ रही। एक युक्ति न मन ठहरानी सोचत विप्रहिरे न सिरानी। ब्राह्मण देवता साई रात सोचा करते हैं कि प्रातः काल पता नहीं सो गए तो भूल गए भगवान के पूजन का, इन्हें नींद नहीं आ रही है, सारी रात स्मरण कर काल आगे थे कैसे का है। जब प्रातः काल नित्य कर्म के बाद
दीक्षा के निकट का विचार करें कि तय नैवेदम सत्य देव श्यामी कर श्यामी प्रथम उत्तमम। आज जो कुछ हमका भिक्षा में धन प्राप्त करना उसे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्यापी त्रिविधि भव सूला। जा पर कृपा राम कहे हुई ता पर कृपा करे सब कोई। सतान जी पर भगवान की इसी कृपा हुई, उनका बहुत सा धन प्राप्त, धन का लाभ सतान जी अपने बंधुओं में इकट्ठा कर भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। पूजन के प्रभाव से सभी दुखों से दूर हो गए तथा सब प्रकार की संपत्ति हो गई। तत्प्राता सुमनम सत्यनारायण व्रतम करश्यामिति संकल्पम भिक्षार्थे मृत्युजे तस्मिन् दिने विप्राः प्रचोद प्राप्तवानम तेने वेदम बंधुना विंशते शतम ब्रह्मात्रेत सर्वे दुःखाभ्यामी विमुक्तो सर्वे संपदा बभूषादशुचो व्रतं प्रभावेद प्राते काले च मासे मासे व्रतं कृतं यत् कृत्वा एवं नारायणो व्रतं कृत्वा द्विजतमा। भगवान सत्यनारायण का पूजन भाव से धन को सब सुख तथा फिर इस जो है ना नाना प्रसादते ग्रहणार्थ ने कहा सर्व पापों तुम सभी पापों से दूर तथा सब प्रकार की संपत्ति हो गई और सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गिने जाने लगे तथा ते काले चमासे मासे। उस दिन से भगवान सत्यनारायण के उत्तम करते हुए सब पापों से छूटकर दृढ़ मोक्ष पद को प्राप्त ब्राह्मणों जो को इस व्रत को करेगा तभी उस मनुष्य के सब दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार महात्मा नारद जी से विष्णु भगवान ने कहा था व्रतम अस्त्या यदा विप्राप्ति संतते तदेव सर्वे मनोजम विनाशते एवं नारायण वाक्य नादुनात्म माया कहतम विप्राग्मत कथयाम। हे ऋषियों अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा। सोनका ऋषियों से सुखदेव महाराज ने कहा ऋषि बोले महाराज तस्मात् विप्राप्त निराचित मुने सर्वेषु तो श्रद्धास्मात् जाते। महाराज इस ब्राह्मण की बात सुना क्या भी सुनने की इच्छा है। सुखदेव महाराज जी फिर कह रहे ऋषियों एक दाशाद विभो विस्तरे बंधुराम सुजनेश देशाम कृता एकांतरे काले काटके तसमागता बाई करते संशया। महाराज एक बार ब्राह्मण देवता अपने धन दान के अनुसार जिसमें भगवान सत्यनारायण का पूजन करे उसमें एक लकड़हारा लकड़ी इकट्ठा रखे सर पर चला रहा। प्यासा होकर जब ब्राह्मण का दरवाजे ग्राहना तो लकड़ी इकट्ठा दरवाजे पर दे घर जाकर देख रहा ब्राह्मण को पूजन कर रहे लकड़हारा जब पूजन होती बैठ जाए जब पूजा समाप्त हो तो ब्राह्मण का प्रणाम की बड़ी प्रेम से महाराज प्राण प्रहार प्राप्त होती भविष्य। महाराज आप इतने भक्ति भाव से पूजन करो। महाराज कहने करो हम आपके मुख से सुना चाहिए। ऐसे जो है ना लकड़हारे के वचन सुन ने कहा विप्रो वा सत्यनारायण दुर्लभ सर्वे संपदा तस्यै प्रसादेन सर्वे धन्वान गाधम्यता। हे लकड़हारे जो तुम्हें कृपा शुभ बहुत दूर सत्य करो। ये सब भगवान सत्यनारायण की कृपा से है, सब भगवान सत्यनारायण की कृपा से। लकड़हारा सुन के बहुत प्रसन्न रहा, प्रसाद पा के और जो है ना जल पी रहा, पूजन के विषय में जान के बहुत प्रसन्न रहा। मन में का विचार कर रहा है कि आज जो लकड़ी बेच के उनका धन प्राप्त हुआ उसे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर। तेने वेदम सत्यदेव श्यामी करश्यामी व्रतम उत्तमम चिंसा मांसा काटत्वा तुमस्तके जगायाम नगरे रंभे धन्याय संसिता तक्षिदे काट मुद्दा प्रार्थना सो भवेत। आत्मा मन में विचार कर चला जा रहा है कि आज जो कुछ हमका लकड़ी बेची धन प्राप्त भगवान का पूजन करो। ऐसे विचार करता हुआ लकड़हारा नगर वो किनारे पूछे जहाँ धनी लोग रहा कर लकड़हारे लकड़ी दुगना धन प्राप्त हुआ। उसका हृदय अति प्रसन्न हुआ। सुंदर पकी केले शक्कर घी दूध गेहूं काट लेकर पहुंचे। पूजन की सारी सामग्री अपने घर पहुंचे तो अपने बंधु बांधव इकट्ठा कर भगवान सत्यनारायण का पूजन के प्रभाव से धन सबसे हो। फिर इस लोक में चिरकाल भगवान सत्यनारायण के लोक को चला गया। इस स्कंद पुराणी रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम हरि ओम। पुरा उल्लाख्मुखो नाम्ना नपाशमामति जीतेन्द्रं सत्यवादी च यो देवालये प्रतिदिने दिने धन दत्त्वा द्विजनाम संतोषी सुमुखी भार्या तस्पृदुं चासुरजुना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यमृतमाकांत्रे तसाधुणे का समागता वाणी कर्तम बहुनेक पदपूर्णताम। सुखदेव महाराज जी के ऋषियों एक लाखों के नाम के राजा हुए, बड़े जितेंद्री सत्य बोलने वाले राजा रहे।
प्रत्येक दिन जाग ब्राह्मण का दान दे संतुष्ट वही त्रासम की पत्नी एक ही धर्म एक वतनी माँ काय वचन मन पति पद प्रेमा। बड़ी पतिव्रता सुनकर इसमें राजा रानी भद्र सीधा नदी किनारे जिसमें भगवान सत्यनारायण का पूजन करे वही समय एक साधु नामक बनिया अपने वाणी काल दिलाता नौ मभूषण सोना चांदी ला देना नौ किनारे खड़ी कर देते हैं पूजन से राजा का दिख रहा है बनिया तो राजा के पास जाके बड़े नम्रता पूर्वक यानी कि राम महाराज का आपका राजपाट छीन लेंगे मन में से विचार है का इनका राजपाट छीन लेंगे लेकिन नहीं कि राम महाराज का आपका राजपाट एक जो है ना राजा साहब रहे उनको जो है ना माड़ बहुत पसंद था माड़ चावल का भात का तो चावल बने थे पहले भात बनत रहा तो प्रतिज्ञा माड़ निकलत रहा बहुत पसंद रहा घर पे बना और जो है दोपहर का समय है बना घर में जब तैयार हो गया तो माता ने पुत्र से कहा भैया जाओ पिताजी से कह दो जाए कि जो है ना माड़ तैयार हो गया है आके ग्रहण करिए। लड़का जब जा रहा तो कहा देख रहा पिताजी तो बैठे हैं लेकिन अन्य जो है कई लोग बैठे हैं जिनका हम नहीं परिचित पिताजी भले परिचित है पिता परिचित बैठे हम तो नहीं जाने। अगर हम यह कह रहे हैं कि पिताजी मार खा लो चले तो इनका सम्मान का रहिए इन घर में कुछ है नहीं खाएगा मार खा रहे तो लड़का बड़े प्रेम से कहा पिताजी धानुपुर से माड़ूक जी आए हैं धानुपुर से माड़ूक जी आए हैं कठौता घाट में बैठे हैं आप मिल लो चले और नहीं सीतपुर का चले जाइए। माड़ूपुर कोनो गांव है धानुपुर कोनो गांव माड़ूक जी आए हैं कठौता घाट इतनी गंगा किनारे पे घाट कठौतू घाट को हुई बैठे हैं आप मिलो चले सीतपुर का चले जाइए। लड़का का मतलब होगा कि ठंडा हो जाए काम खत्म हो जाए मार कर ठंडा हो गया तो काम खत्म हो जाए आप मिलो चले। पिताजी समझे भैया के बाद पहुंच गए। एक आचार्य जी रहे भगवान शिव जी की अनन्य भक्त रहे परमानंद भक्ति में लगी रहते हैं भगवान की। इस दिन भगवान प्रसन्न हुए कुछ रहा ना घर पर भगवान जी प्रसन्न हुए कहा महाराज बहुत दिन हुई आत्मा सेवा करे प्रसन्न जो कुछ मांगे तो मांग लो एक बार मांग लो। आचार्य जी सोचे कि काम मांगी हम पंडित जी सोचे काम मांगी अब हम कि महाराज एक काम करते हो आज रह दियो काल आप हम कर दे कल हम आपसे मांग लियो। घर पहुंचे जाए तो सबसे पहले अपनी माता जी से बताई जाए अगर धर्मार्थ पुत्र है ना तो कोई ऐसी सलाह करना है ना तो पिता माता भाई इनसे पहले करेगा फिर पत्नी से कहेगा जो कहना है। पंडित जी ने माता से सर्वप्रथम बात कही माता जी से तो माता जी कहे भैया एक काम करते हो भगवान से आप भगवान से मांग लो भगवान कहीं दे दिया भाई तो हमें आँखी मांग लेते जो है ना बेटवा तो हम संसार देख लेते हो गया। एक पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी से सारी प्रथा बताई अम्मा ऐसा ऐसा कहीं हो बताई कहीं अब देखो सुनो अम्मा तो पता नहीं कब कैसे का हो जाए पर एकदम अब उनका संसार का एक महाराज एक ऐसा करते बैठे औलाद मांग लेते भगवान से वंश चल जाते दो हो गए। पंडित जी सोच रहे थे तो ठीक है अभी तक तो हम ही तीन जने कस्टमर झेल रहे हैं कब खाए मिले थे कब नहीं मिले 2 दिन उपास रह जाए पड़ते तो भगवान का व्रत हो रहा है। मान लो जो आ जाए घर है वह उपास आ रहा है तो का फायदा है कुछ खाए पीने व्यवस्था हो जाए धन हो जाए पहले तो 3 हो गए। रात भर बेचारे आज सोवत रहे जो कुछ रात सोचत रहे जब प्रातः काल भा मंदिर गए आराम से धो धा के बढ़िया मंदिर भगवान जी का स्नान कराया इत्या सब किया भोग लगाया। भगवान प्रसन्न हुए कहा महाराज नारद कहा कल जो भी आपका रह गया रहे उधार आज मांग लो तो पंडित जी ने बड़े प्रेम से कहा महाराज हमारा लड़का सोने कटोरा दूध भात खाते हुए अम्मा मई देखती हूँ हमारा लड़का सोने कटोरा में दूध भात खाते हुए अम्मा मैं देखती हूँ अब दूध भात कहीं का लड़का खा सके सोने कटोरा जी को होई वो देखती हूँ सब एक ही बात में कहा। आज बनिया बड़े प्रेम से कहा महाराज आप इतने भक्तिभाव से कौन देवता पूजन करो महाराज कहले करो नहीं करा कि आपका राजपाट छीन इनका महाराज आप कहले करो
बनिया किसी बचन राजा का के बेश, पत बिन सूनी मांग पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्त के मार्ग दो बिन है दुख दूना, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतनाई। महाराज जब पुत्र है, पुत्र की प्राप्ति इच्छा से भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा कैसे बचन दुनिया घात ममा संतानो व्रतवाद्वे, महाराज मरयु को संतान नहीं काई व्रत के प्रभाव से ये महाराज ऐसा कुछ मुद्दा बनिया राजा का के बेश, भगवान सत्यनारायण कबो को उपनाश नहीं कतना की के पूजन के विषयता दुनिया पूजन के विषय जान की बहुत समय फिर जो है ना अपने वाणी कार्य का समाप्ति अपने घर पहुंचे तो संतान दे वाले व्रत का अपनी स्त्री से कहा थे और संकल्प करते कि तदा व्रतम करश्यामी यदा में संतान भवती। महाराज में घर संतान हुई ना तो हम भगवान का पूजन कर दे, संकल्प भी छोड़ देते। भगवान कृपा से इति लीलावती प्रहार पत्नी साधु समक्तमा एका दिवसे तस भार्या लीलावती सती भार्या चिंतापद प्राणे गर्भणी सा भवतस भार्या सतसाते रसमासु कन्याते दिने दिने सप्ते सुखभक्षेता से नाम नाम कलावती क्रम कृत्वा तुल्यापति प्रहार स्वामी गुरुवाचा। भगवान की कृपा से पति के स्वरूप से 10वें महीने बने सुंदर कन्या जन्म हुआ। जिस प्रकार से अमावस्या के बाद प्रत्येक दिन जो है ना पूर्णमासी के लिए चंद्रमा बढ़ता है, कन्या उस तरह बढ़ती, उसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती का करी महाराज आपके हृदय घर पुत्र हुई, पुत्री तो भगवान का पूजन कर रहे, नहीं करो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पर में परलय होगी बहुत करोगी। कब महाराज संकल्प तो नहीं करो बनिया का कहा विवाह समय तस कर श्यामी प्रिय, हे प्रिय अब जब पुत्री का विवाह कर ना तब भगवान का पूजन कर लेंगे। फिर संकल्प कीजिए भगवान की कृपा से बनिया चला जाता। पुत्री इधर पिता के घर पर रहे, जब बनिया वापस आ रहा तो कहा देखा माँ पुत्री विवाह कर दीजिए। धर्म के जानने वाले वैष्णव मंत्र सलाह करने के बाद दूत उपाधि जाओ पुत्री के हेतु सुंदर था श्रेष्ठ व विचार के लाओ। दूत आदेश पारित सप्तम कांच नगर जा चुके का कलकत्ता कहा थे, वहां से सुंदर बनिया पास आए। बता महाराज शिक्षित सुंदर और सुशील निरोग वैश्य कुमार है, वंश कुलीन तथा धनवान अनेक सुशासन अधिकार है, जाति विमान महान शक्तिमान पिता का बड़ा व्यापार है, वो यूं दुर्लभ है जग में कब चंचल का सत्य विचार है, नाना प्रकार से दूत गुणगान करे बनिया। एक जो है ठाकुर साहब बड़ देखे के लिए गए तो नाव साथी रहा, नाव साथी जाते रहे ये, लेकिन नाव घर तक चला जाता रहा। हम हमारे यहाँ की ये प्रथा थी ना कि उस गांव का पान नहीं पिया जाता था, जहां हमको कन्या देनी है जिस गांव में, उस गांव का पान नहीं पीना चाहिए। ऐसा अब तो सब चला ठीक है, पुत्र पुत्री सब बराबर हो गए। तो नाव ये ले जाते हैं, नाव घर तक चला जाता है, आराम से खा पी के सब दिख जाता। तो नाव अंदर गा आराम से बैठा रहा, थोड़ी बार जब निकला तो मदान ने कहा हम भाई नाव ठाकुर कैसा है? तो उसने कहा महाराज कपड़ा कपड़ा छपरा छपरा सब है, तमाम है। भाई ठाकुर साहब पसंद हुई, विवाह हो गया। विवाह के उपरांत जब कन्या घर गए ना ससुरे से पहुंची जाए तो उसने जो बात का देखी इससे रुआ किया। तो कहा बिटिया बात का है, कारण बताओ फिर रोवे क्या, रोयू का है तुम, हम इतने बड़े तुमका घर में बे है ने, कपड़ा के ऊपर कपड़ा छपड़ा के ऊपर छपड़ा सब तो है, आखिर बताइए तो क्या बात है ना? हमारा बताओ कहाँ बात? अरे गिरे पिताजी बुलाओ नाव कहीं लगे, नाव बुलावागा तो कहा नाव ठाकुर तुझसे पूछा रहा क्या बताओ कि महाराज आजो मोय मालिक हम आजो कह रहे हैं कि छपरा के ऊपर छपड़ा है, कपड़ा के ऊपर कपड़ा है। महाराज कपड़ा के ऊपर कपड़ा कब लागत है? जब फाट जाते तो पेउदा है ना। और छपरा के ऊपर छपड़ा कहना की बात, चलो मगरूद बांध दियो हटाओ, पूरा छाव क्षमता नहीं कि मगरूद बांधो, खाली धर के खर ऊपर ऊपर मगरूद बांध नहीं देता। तुम्हारा कब तो पहले कहा रहा है, अब कहा से कहीं उनका घर कैसे कहा? सबके समाज बनाना आप इशारा तो पहले दे दिला रहे, तो संकेत किया जाता है किसी चीज के लिए। बनिया के दूत बता रहे, बनिया बहुत प्रसन्न हुई, फिर अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान का पूजन कर भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप भगवान दुष्ट तत्काले ने क्रियो निज कर्म विसार्धम। बनिया पुत्री का विवाह तो कर देते लेकिन भगवान का फिर पूजन भूल जाते। परिणाम स्वरूप भगवान दुष्ट तत्काले ने क्रियो निज कर्म विसार्धम। अब बनिया जो है ना अपने दामाद कले की रत्नसार पूरे रंगी गतवासुन समीपे विवाह के कुछ समय बाद अपने दामाद कले की रत्नसार पुरमा जाके ससुर दामाद व्यापार के लागत हुआ राजा चमकित रहे। अब भगवान बंजन का श्राप दे रहे, वैसे जाओ तुम काल घोर कष्ट प्राप्त हो।
एक दिवसे राजो धर्मदातस करे। राजा चंद्रकेतु राज में चोरी जाती। धन जो है ना राजा के धन का चोर लोग भगवान के द्वारा माया प्रकृति में चोर भगवान के राजा के धन का ले जाकर बंदी के पास छोड़ देते। जब सिपाही आ रहे धन पड़ा दिख रहे ना तो चोरी का अपराध में दोनों बंदी का बंदी बना लेते और राजा के पास ले जाकर बता रहे महाराज हम चोरी करे वाले दो चोर पकड़ लाइन आप देकर आज्ञा दियो। तसादते ततो चागति चोरेण वाणिज्यो ये संसिता तदपश्चातकं दूतो दृष्ट्वा भीति चेष्टया धन संशया तदपश्चातो शीघ्रो लक्षिता ततो दूतं समायाता यत्र सेजन्वाणिकः। चोरी का अपराध में दोनों बंदी का बंदी बना दिया। राजा के पास बता रहे महाराज हमने चोर पकड़ने देकर आप आज्ञा दियो। राजा बिना देखे विचार करे आदेश कर जेल खंड डाली है। राजा का आदेश रात दोनों बंदी का जेल खंड जो बंदी का धन है ना राजा अपने राजकोष में डाला दे। इस श्राप के कारण बन्या घर के जितनी संपदा है कहा जैसे जो है ना कपास की ढेरी यानी कपास का पहाड़ लगा हो रुई का एक चिंकी गिर जाए सब भस्म हो जाए। दूसरा बन्या घर के सारी संपदा आदि ब्याज क्षमातम क्षुदभ्याम दुक्तम अन्नम चिंता पराभुक्ता ब्रह्मेचा गृहे गृहे। अन्न की चिंता से व्याकुल हो माता रुपया घर घर घूमे लेती। एक दिन भूखी व्याकुल कन्या कलावती ब्राह्मण सताजी की घर पहुंची जहाँ भगवान सत्यनारायण का पुत्र मिला। पुत्री जब पूजन होते के बैठ जाती और जब पूजा समाप्त होती है ना प्रसाद लेके घर लौटे रात होती माता विद्या रातो स्थिता कुति किम ते मनसा वर्तते। हे पुत्री इतना तक तुम कहाँ रहो तुम्हें मन माँ काकरी तुम कहाँ चाहते हो। माता ऐसे वचन सुन पुत्री काकरी माता सभी व्रतों को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत होता है। जब पूजा समाप्त है ना तो प्रसाद लेके लौटे निकाल दे रहे थे। माता जब सत्यनारायण का नाम सुनने तत्काल याद आवत जब मैं बहन ही तब मैं प्रसंकल्प के नहीं कदापतम कर श्यामी मैं संतान हूँ। हमें अगर संतान हो तो भगवान का पूजन करब हो सकत हम पर यही लिखा कि इसे मन में विचार की माता बेटिया भगवान सत्यनारायण का पूजन करे भगवान से प्रार्थना करे प्रभु अपराध चामी भक्त जामाचुर्मयी से व्रतेन नाने संतुष्टो सत्यनारायण पुनः दर्शनयामासे स्वप्ने चंद्रकेतुर्भूतमा बंदिनो मोचया प्रातः वाणिज्यो नृपसतया देहे धन चात सर्वे कृत्वा यतुना नो चित्वा सराजपुत्र काम्या एवं सभा मध्ये राजन ध्यान गमनम भो प्रभु। कहा महाराज हमें पद्मात का अपराध क्षमा करो। बन्या के पुत्री के हमें पिता पति का अपराध क्षमा करो। नाना प्रकार से विधि के भगवान प्रसन्न हो जाए। वही रात में राजा चंद्रकेतु का भगवान सुषमा दर्शन देने कहा कि नहीं राजन उन दिनों बन्या इनका छोड़ दूंगा सारे धन पुत्र आश्रित में राज का नाश कर दे इतना कि भगवान पर ध्यान कर। राजा के आंख खुले सभा बैठ के सबसे पहले अपने सुख के विषय का फिर आदेश दे रहे जो बन्या बंदी में समक्ष ला जाए। राजा का आदेश रहा दिनों बन्या राजा के पास ला जाए। दिनों बन्या नाना प्रकार से भयभीत रहे कि राजा मन की बात को जानत नहीं है कोई। पहले तो बंदी में जाने क्या हो अब जाने क्या हो इसलिए जो है ना फांसी लगे है प्राण बचे शीश कटे फांसी लगे प्राण बचे बनिया ये प्रकार से सोच रहे दूर। लेकिन जो है ना राजा बड़े प्रेम से कहा कि रहे राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई। पहले